अगर आप मैक्स हॉस्पिटल में जा रहे हो तो बस 10 मिनट रुक जाओ, ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो में आपको मैक्स के मैं सारे क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो टोटल 20 मिनट का एग्ज़ाम होता है और 20 ही नंबर का होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन पेपर की आज हम बात करने वाले हैं। ये जो है ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है और सेट ए है ना। और मैंने देखा एक्सपीरियंस वाले जो स्टाफ वहाँ पे जाते हैं उनको भी ऐसे ही सेम ही आता है, लेकिन उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कई बार एंड पे आ जाता है, जो एंड वाला क्वेश्चन है वो कई बार फर्स्ट पे आ जाता है ना। तो ऐसे चलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन ऑर्डर इज़ इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है PRN, सेकंड है स्टैट, थर्ड है सिंगल डोज और फोर्थ है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जो इनका राइट आंसर है वो है स्टैट ऑर्डर। इन्होंने जो सिंगल ऑर्डर करा है ये मतलब गलत टिक करा है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नर्स डू इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ऐसी एक सिंगल चीज़ है जो पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ठीक है। और सेकंड है यूजिंग PPE, ओके, एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस। और चौथी है हैंड वॉशिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैंड वॉशिंग है। तो हैंड वॉशिंग एक सिंगल ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आपके पेशेंट को हर तरह की इन्फेक्शन से बचाती है ना। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर गलत इन्होंने टिक करा है, ये फोर्थ वाला आंसर है। उसके बाद है द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड 500 mg ऑफ मेडिकेशन वंस अ डे। द टैबलेट ऑर्डर आर लेबल्ड एज 1 टैबलेट 250 mg। हाउ मैनी टैबलेट्स विल एडमिनिस्टर्ड टू यूर पेशेंट। तो अब डॉक्टर ने बोला है 500 देना है, हमारे पास है 250। तो अगर हम 250 प्लस 250 देते हैं तो ये होता है 500। तो आपको 1 और 2 टैबलेट्स देनी है। तो इसका राइट आंसर 2 है जो कि इन्होंने सही टिक करा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ डॉक्टर हैज़ ऑर्डर टू गिव 100 ml नॉर्मोसलाइन ओवर 2 आवर्स। एज ए नर्स हाउ मच ड्रॉप पर मिनट विल यू सिलेक्टेड। तो इसमें ड्रॉप फैक्टर आपको 20 दिया हुआ है। तो हमेशा ड्रॉप फैक्टर के ऊपर खास ध्यान देना है क्योंकि ड्रॉप फैक्टर आपको कुछ भी दे सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है 15 का ड्रॉप फैक्टर भी आता है, 20 का भी आता है ना। तो जो भी आपको लिखा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर सारी जो खेल है वो टिका हुआ है। इसका सीधा सीधा आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 ml डॉक्टर ने जो लिखा है पहले आपको वो लिख लेना है 100 ml। और ये 20 ड्रॉप फैक्टर है तो इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और टोटल टाइम के साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब टाइम इन्होंने 2 आवर्स दिया हुआ है तो 2 आवर्स मतलब 60। तो 2 आवर्स का मतलब 60 प्लस 60 120, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं, इससे ये कट गया तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 और 12। अब इसको 10 से काटते हैं तो 100 है और 6 से कटेगा 160 16। तो 16 पॉइंट मतलब ऐसे कुछ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसमें जो आंसर मिलेगा तो ये राउंड आएगा 16.6 के आसपास है ना, कैलकुलेट करके। तो इसमें इन्होंने 16.5 दिया। देखो मेरे हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन ठीक ठीक लग रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखते हैं, हम क्या करते हैं, अगर 16.5 है और आपका 16.6 या 16.7 तक आ रहा है तो आपको हमेशा इसके ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब 0.5 का ही फ़र्क है यहाँ पे, तो फिर भी हम ये सिलेक्ट करेंगे 17 ड्रॉप पर मिनट। तो दोनों ही देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं 17 सेलेक्ट करता क्योंकि मैं हमेशा ऊपर वाला जो नंबर है वो पकड़ता हूँ। लेकिन वही अगर यहाँ पे 17 की जगह पे 20 होता तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर जो है C होता, या फिर 18 भी होता तो भी 16 से ये बहुत ज़्यादा हो जाता तो भी आपका राइट आंसर 16.5 ही होता। बट यहाँ पे 0.5 के फ़र्क है तो 17 आई थिंक राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ कंप्रेशन इन एडल्ट 1 रेस्क्यूअर्स। तो यहाँ पे है 15:2, 13:2, 15:1, 10:1। इसका जो राइट आंसर है 30:2। इन्होंने राइट आंसर टिक करा हुआ है। उसके बाद है कि व्हेन केयरिंग फॉर एन अडल्ट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड टू डिटर्मिन कार्डिक फंक्शन। तो कैरोटिड, ब्रेकियल, पेडल या फिर रेडियल। तो इसका भी जो राइट आंसर इन्होंने सही टिक करा है कैरोटिड। तो जब भी कार्डिक अरेस्ट होता है हमेशा हम कैरोटिड पल्स ही चेक करते हैं। तो उसके बाद जो 6 क्वेश्चन है वो है विच इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द कार्डिक एक्टिविटी। तो कार्डिक एक्टिविटी के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है।
क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। तो इसमें जो पोटेशियम है वो राइट आंसर है, क्योंकि पोटेशियम ही एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से पेशेंट को या तो एरिथमियाज आ सकते हैं, मैंने बहुत बार देखा है एरिथमियाज आते हैं जब भी पेशेंट का पोटेशियम कम या ज़्यादा होता है। ज़्यादातर अगर पोटेशियम कम होता है तो पेशेंट को एरिथमियाज आएंगे, और अगर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो ज़्यादातर सीकेडी वाले में हमेशा जो पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है, और उस केस में उनका रेगुलर जो है डायलिसिस पे करना ही पड़ता है पेशेंट का, नहीं तो पोटेशियम बढ़ेगा तो फिर बार बार आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे के पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ाओगे। इससे अच्छा पेशेंट का उसी टाइम हम जल्दी से डायलिसिस करवा दें। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल, मुझे लगता है थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी देखने में बट फिर भी देख लेना। द नॉर्मल सोडियम लेवल इज़ इन द बॉडी कितना होता है? 135 टू 145, 3.5 3 to 5 MEQ, या फिर 135 से 45 मिली इक्विवेलेंट, और या फिर 3 to 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिक्वायर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन किसको होती है ज़्यादातर, है ना, इन्होंने ये पूछा है। तो फीवर में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें भी सीओपीडी में भी नहीं होती है ना, तो ये दोनों गलत है। रीनल फेलियर में बिल्कुल होती है। डिहाइड्रेशन बिल्कुल गलत है, डिहाइड्रेशन में हमें ज़्यादा फ्लूइड देना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीनल। इन्होंने फिर से डिहाइड्रेशन पे गलत टिक करा है। तो रिस्ट्रिक्टेड जो हम फ्लूइड करके रखते हैं वो रीनल वाले पेशेंट के अंदर रखते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, या कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, या चेन स्ट्रोक। चेन स्ट्रोक जो है ये इसका राइट आंसर है एक्चुअली। तो अभी देखो क्या होता है ना कि जो हाइपर वेंटिलेशन है इसका मतलब होता है रैपिड और शैलो ब्रीदिंग, या फिर रैपिड और डीप ब्रीदिंग। पेशेंट बहुत तेज तेज रेस्पिरेशन लेता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है बॉडी में। हाइपोवेंटिलेशन तो इसमें तो ऐसा है कि पेशेंट बिल्कुल आराम से सांस लेता है, ये तो इसमें से बाहर ही हो गया। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है ना, तो उन केस में हमने देखा है कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, ये भी डीप और शैलो ब्रीदिंग होती है। लेकिन जो चेन स्ट्रोक वाली है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है ना, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन। तो कौन सा है वो? पिट्यूटरी, पेनक्रियास, थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, या फिर डिस्फोनिया। डिस्फोनिया तो कोई है ही नहीं एक्चुअली ग्लैंड। तो अभी देखो इसका जो राइट आंसर है वो थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड जो ग्लैंड है वही हार्मोन को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये मतलब जो क्वेश्चन पेपर है इसकी फ़ोटो ऊपर नीचे है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज़ रिकमेंडेड टू द पेशेंट ऑन हेपरिन थेरेपी। जो भी पेशेंट हेपरिन थेरेपी पे है उनको कौन सा ब्लड टेस्ट है जो कि रिकमेंड करते हैं? तो एक देखो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, सीबीसी, या फिर एपीटीटी। तो इसका जो राइट आंसर है एपीटीटी, ठीक है। और बाकी ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट आजकल फेल हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप जाते हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं या तो हमें हेजिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है ना, या फिर ऐसे हमें लगता है कि हमें ना क्वेश्चन आता है बट हम बता नहीं पाते हैं। तो वो भी इस वजह से भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से बता नहीं पाते, या फिर उनको नॉलेज भी होती है फिर भी बता नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो कम होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको आपको इंक्रीज़ हमेशा करके जाना है। जितना आप उसको इंक्रीज़ करके जाओगे तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपना 3999 का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। उसमें मैं आपको अच्छे से तैयारी भी करवाता हूँ, आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, आपको रिटन पेपर्स भी मिलते हैं। दिल्ली के 50 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में मैंने इंटरव्यूज़ दिए सबके। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, है ना, और साथ में आपको वीडियोस मिलती है सारी जितनी भी मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, है ना, जो कि सेम ही वैसी होती है जो आप हॉस्पिटल में आपके साथ होगी। और उसके साथ साथ मैं इसमें लाइव सेशन भी करता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें मिला के आपकी ये सारी चीज़ों को बढ़ा देती है, और आपकी हमेशा फर्स्ट इंटरव्यू ही क्लियर हो जाएगी, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर ये वाला कोर्स आप लेना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप, नीचे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप उस पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के पे कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। बाकी ये मेरा नंबर है 9646605458, इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको अच्छे से मतलब पूरी डिटेल भी दे दूँगा। और एक मेरा सेकंड कोर्स और है जो जिसका प्राइस है 2500। अगर ये आप लेना चाहते हो तो इसमें आपको PDF मिलते हैं और सारे रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, बट इसमें मॉक इंटरव्यूज नहीं होती, ना ही लाइव सेशन होते हैं। प्लस सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है आपकी रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है वो भी मैं इसी में दे के भेजता हूँ, 2500 वाले में नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, देन हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन द एडल्ट पेशेंट एज पर GCS। तो 0, 3, 9 और 12। तो GCS आपको पता है इसका जो स्कोर होता है 3 to 15 तक होता है। 12 से 15 के बीच में हम उसको नॉर्मल मानते हैं, और अगर पेशेंट का 10 से 12 के बीच में है तो इसको हम मॉडरेट काउंट करते हैं, और अगर 8 से नीचे है तो इसको हम सीवियर में काउंट करते हैं। ठीक है। और हमेशा अगर आपको कोई पूछे कि पेशेंट को इंटूबेट कब करना है, इंटूबेशन की जो बात आती है ना, वो हमेशा हम क्या करते हैं, जब पेशेंट का GCS लेस देन 8 होता है ना, तब हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। अब इस कंडीशन में इन्होंने कोमा का पूछा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर 3 आएगा। तो 3 वाला पेशेंट जो है ना उसका, क्योंकि उसका M1 होगा, V1 होगा और E भी 1 होगा, है ना, मतलब मोटर रिस्पॉन्स भी नहीं है, वर्बल रिस्पॉन्स भी नहीं है और आई रिस्पॉन्स भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसका 3 होगा। इन्होंने 9 टिक करा है, मुझे पता नहीं क्या सोच के करा है, लेकिन स्टिल इसका आंसर 3 है, 9 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बेड टाइम। चलो मैं ज़्यादा आपको दूर तक नहीं लेके जाऊँगा, तो इसका तो आपको सबको पता ही है कि मॉर्निंग में हमेशा हम स्पूटम का सैंपल लेते हैं, फर्स्ट स्पूटम का सैंपल। ठीक है। बाकी ये तो एक ही हॉस्पिटल के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो अगर आपको हर हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे फोर्टिस में दांता और इसके जैसे 50 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में मैंने इंटरव्यू दिए जिनके सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी, मॉक इंटरव्यूज़, रिकॉर्डेड सेशन, PDF, है ना, और लाइव सेशन, सारी चीज़ें मिलेगी। उसके लिए आप मेरा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ओनली PDF चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, है ना, आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे बस मटेरियल मिल जाए, तो फिर आप PDF रिकॉर्डेड सेशन सारे ले सकते हो 2500 रुपये में। ठीक है। प्लस हॉस्पिटल के साथ में रिटन पेपर भी मिलेंगे। तो ये जितने पेपर मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ये तो मैं पूरे कर भी नहीं पाता हूँ, लेकिन इसके बिना भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसके साथ आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और सबसे जो बड़ी चीज़ है ये है कि कोर्स जो है अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन कर लिया तो 10 दिन 15 दिन के बाद नहीं, आप हमेशा के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। आपको कभी कुछ पूछना है मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज की वीडियो में बस यही था। बाकी नेक्स्ट में फिर से एक और वीडियो बनाता हूँ, तो उसके अंदर हम बाकी जो भी और क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स की आगे वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।